नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 23 जनवरी को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा माह दिसंबर 2022 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित L1 व L2 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन एक सशक्त माध्यम है। इनमें दर्ज शिकायतों के निराकरण में उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के माध्यम से हमें मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कमियों तथा चुनौतियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनकी विस्तृत समीक्षा कर फील्ड में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि माह दिसंबर में शिकायतों के निराकरण में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें तथा निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर द्वारा कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में चयनित विषयों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एजेंडा के विषयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि अभियान चलाकर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राहियों के पट्टे बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री खान द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति सभी विभागों को दायित्व सौंपे गए हैं। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करें। फरवरी माह में आयोजित होने वाली विकास यात्राओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 5 से 20 फरवरी 2023 तक विकास यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर BK पांडे, उपखंड अधिकारी गोपदनाथ नीलेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बभनी की नवनिर्वाचित युवा सरपंच आकृति तिवारी ने 23 जनवरी को शहर के इंडियन कॉफी हाउस में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारे गांव की शासकीय जमीन की अराजी क्रमांक 1606, 1607 में गांव के ही सत्येंद्र पांडे पिता कैलाश पांडे, सुभाष पांडे पिता कैलाश पांडे द्वारा अवैध रूप से दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी फोटो वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उक्त अवैध अतिक्रमण को हमारे और गांव के पटवारी के मना करने के बावजूद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिसके बाद हमारे द्वारा तहसीलदार और SDM के यहां शिकायत की गई, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रोक दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान ग्राम पंचायत बभनी की नवनिर्वाचित युवा सरपंच आकृति तिवारी ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उक्त आरोपी मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। यह नहीं चाहते कि गाँव की बिटिया जो सरपंच बनी है वह गाँव का विकास करे। आगे सरपंच आकृति तिवारी ने कहा कि हमने जिले के कलेक्टर को भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द न्याय मिलेगा। आकृति जी, आप जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत बभनी क्षेत्र की युवा सरपंच है। बहुत कुछ सोच के आप सरपंच के पद की उम्मीदवार बनी होंगी, जनता ने आपको चुना है। क्या ऐसी समस्या आ गई कि आपको कुछ ही दिनों में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? देखिए, जब काम हो रहा था शासकीय जमीन पे, उसको रोका गया। हम गए रोकने तो नहीं रुके वो लोग। फिर उसके बाद जब स्टे लग गया तो अब उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि कौन है वो लोग? सत्येंद्र पांडे हैं, कैलाश पांडे उनके पिताजी। हाँ, मेरे गांव के हैं और वो प्रत्याशी थे चुनाव में। उनकी वाइफ मेरे उसमें खड़ी हुई थी जी। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं शासकीय भूमि पे? वो अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो आपने इसकी सूचना शासन को दी होगी, प्रशासन को दी होगी। अब आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कहाँ पे सहयोग नहीं मिल रहा है? किसका सहयोग नहीं मिल रहा है? क्या शासन प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, शासन प्रशासन सहयोग कर रहा है। अभी स्टे लग गया है। अब आगे की कार्यवाही जो होगी अब देखते हैं क्या होता है। और क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? यही है कि जब कुछ काम होता है तो वो धमकी देने के लिए, वो या फिर उनके साथ जो जुड़े लोग हैं धमकी देने के लिए आ जाते हैं गांव में।
यही प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो पॉलिटिक्स में ये सब उनका क्या मुद्दा क्या है? क्या वो गांव के विकास को भटकाना चाहते हैं? आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है, या कि फिर आपके विकास को, आपके कार्य को रोकने के लिए वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं? पहले तो हम आए हैं, मतलब मैं एक लड़की होके गांव की सरपंच बनी हूँ, तो वो यही चाहते हैं कि जैसे मेरे घर का कोई भी फैमिली मेम्बर अगर मेरे साथ जाता है तो उनको ये लगता है कि ये वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो सिर्फ मतलब बदनाम करने के लिए ही कर रहे हैं कि हम सही से काम नहीं कर रहे हैं या फिर सही काम नहीं हो रहा है, जबकि हमारे गाँव में सारे काम सही हो रहे हैं, हर काम टाइम पे हो रहा है। अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये बोल रहे हैं कि मैं गाँव में नहीं रहती हूँ, या फिर मेरे चाचा देखते हैं, या फिर कल को वो किसी और को भी बोल देंगे। कोई पॉलिटिकल एंगल भी आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपको कार्य में आपके बाधा डाली जा रही है? आप नए नए हैं, आपके पास अनुभव की थोड़ा सा भी कमी है, आप सीखने की भी कोशिश कर रही हैं, उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है? बस यही है कि मेरे पास अभी अनुभव की कमी है, मैं सीखने का ट्राई कर रही हूँ। तो मेरे चाचा या फिर मेरे पापा कोई भी मेरे साथ रहते हैं जब मैं कुछ करती हूँ, या फिर मैं अकेले ही रहती हूँ। पर गांव में जब मैं जाऊँगी तो कुछ लोग मेरे साथ रहते हैं। तो बस वही है कि मेरे पास अभी सीखने का जो मैं ट्राई कर रही हूँ, उसी एंगल से वो लोग ये सब फैला रहे हैं, जो भी उनका प्रोपेगेंडा है। क्या आप विचलित हो गई? क्या आप उनसे हार जाएंगी या पीछे हट जाएंगी? बिल्कुल नहीं हारूंगी। मैं खड़ी हूँ और उनको जो करना है वो कर ले, और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि गांव का विकास करेंगे। हाँ, मैं नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं। पत्रकार वार्ता के दौरान सरपंच आकृति तिवारी के चाचा अरविंद तिवारी ने भी पत्रकारों को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उक्त आरोपियों द्वारा हमारे खिलाफ रिश्वत लेने जैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कल मैंने अखबार देखा, मैं सच में विचलित हो गया। मैं सच में विचलित हो गया था। कल मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि गांव में लोगों से मैं पैसा लेता हूं, गांव में लोगों से पैसा लेके काम करता हूं। मैं दस्तखत आकृति नहीं करती, दस्तखत मैं करता हूं। उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आकृति के दस्तखत से शासकीय कोई काम नहीं होते, सरपंच के ही दस्तखत करने पड़ते हैं। वो दस्तखत सीओ साहब या बैंक के सामने दस्तखत करनी पड़ती है, मेरे दस्तखत नहीं लगेंगे। और मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मैं पैसे लेता हूं। मैं ये सभी सीधी जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको अपने गांव के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब आए मेरे गांव, मेरे न रहने पे। मेरे गांव में एक व्यक्ति अगर कह दे कि अरविंद तिवारी ने कभी किसी से इन 15-20 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में कभी 1 रुपए लिया, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक राजनीति से संन्यास ले लूंगा और ये भी इस्तीफा दे देगी। इन आरोपों के संबंध में एनटीवी इंडिया न्यूज को अभी दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एनटीवी इंडिया न्यूज प्रयास कर रहा है कि दूसरे पक्ष की भी प्रतिक्रिया मिले, जिससे एक दूसरे पर लग रहे आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सके। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा आदेशित किया गया है कि सीधी जिला अंतर्गत 26 जनवरी 2023 को किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य पत्र भोपाल दिनांक 21 जनवरी 2022 के कंडिका क्रमांक 32 में वर्ष 2022-23 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवसों में 26 जनवरी 2023 उल्लेखित है। इस अनुक्रम में सीधी जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल, बार एवं देसी मद्य भंडागार सीधी दिनांक 26 जनवरी 2023 को पूर्णतः बंद रहेगी। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र राकेश तिवारी ने जानकारी देकर बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूलों की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं का मोबाइल उपयोग करते हुए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आरटीई के मान एवं मानकों की पूर्ति के लिए आवेदन करते समय शासकीय शाला भवन कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। नियम 2011 के नियम के अनुसार जिले में संचालित कक्षा 8 तक के समस्त प्राइवेट स्कूलों में नवीनीकरण
को सत्र 2023-24 की मान्यता के लिए प्राइवेट स्कूलों द्वारा RTE-MP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2023 तक किया जा सकेगा। BRCC द्वारा स्कूलों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट 10 कार्य दिवस के अंदर प्रेषित करना होगा। मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 2 मार्च 2023 तक जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/1/2023 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसे एजुकेशन पोर्टल पर देखा जा सकता है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि SSP नैनीताल के निर्देशन में जनपद के हर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नशे, यातायात और महिला सुरक्षा हेतु जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज नंदन सिंह रावत थानाध्यक्ष काला ढूंगी द्वारा काला ढूंगी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को विभिन्न विषयों पर जागरूक करने के लगातार जन संवाद गोष्ठी की जा रही है। आज थाना काला ढूंगी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर काला ढूंगी वार्ड नंबर 7 के लोगों के मध्य जन संवाद मीटिंग कर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई तथा नशे की रोकथाम के लिए जागरूक कर अवैध नशे के विरुद्ध हर स्तर पर सूचना पुलिस के साथ साझा करने की अपील भी की गई। सभी को उत्तराखंड पुलिस ऐप में निहित महत्वपूर्ण सुविधाओं के बारे में अवगत कराकर मोबाइल में डाउनलोड भी करवाया गया। महिला सुरक्षा हेतु थाना काला ढूंगी में महिला CLG मेंबरों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में महिला अपराधों से सुरक्षा और उत्तराखंड पुलिस ऐप की गौरव शक्ति के बारे में जानकारी दी गई। CLG सदस्यों से स्थानीय स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त थाना काला ढूंगी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा लोगों को जागरूक करने हेतु पहाड़ी कुमायूनी भाषा में यातायात स्लोगन लिखे हुए साइन बोर्ड भी लगवाए गए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। अयोध्या से जुड़ेगी राम राजा की नगरी। मध्य प्रदेश के ओरछा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। MP में विधानसभा चुनाव से पहले हुए 19 निकाय चुनाव में 11 BJP 8 कांग्रेसी जीती। धीरेन्द्र शास्त्री पर विवाद, BJP RSS की साजिश। कांग्रेस MLA बोले नागपुर से क्यों उठा मुद्दा। और छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरा संत समाज ब्राह्मण। पुजारियों साधुओं ने सनातन विरोधी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। नई संसद बनकर लगभग तैयार, 25 महीने और 970 करोड़ में बनी नई संसद इसी हफ्ते उद्घाटन की उम्मीद। देश की कलावरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वगीर सोमवार सुबह नौसेना में शामिल की गई। TMC नेता ने मोहन भागवत को बताया कलंक। मंदन मित्रा बोले RSS BJP कह रहे हैं हमें देश में दंगे कराने के लिए खून चाहिए। और अमेरिका में हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स मुसीबत में, नौकरी जाने के बाद वीजा खत्म हो रहा, घर बेचकर लौटना पड़ेगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।